हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आज एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जिसमें आपको पता चलेगा कि आने वाले टाइम पे हम गोल्ड में कैसे और कब इन्वेस्ट करें। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सोना हिंदुस्तान के लोग यूज करते हैं। तो दोस्तों, इसी पर आज एक वीडियो है जिसमें आपको बताया जाएगा कि जो हमारे पास घर में पड़ा हुआ सोना है और जो हम आगे सोना खरीदेंगे तो हम किस तरीके से हम खरीद सकते हैं और हम किस तरीके से उसको या तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारे देश में लगभग 25,000 टन सोना लोगों के पास है और इसमें से 10 से 12,000 टन सोना जो है वो अमीर लोगों के पास है। लेकिन ये सोना आपके घर की तिजोरियों में, सेफ में, लॉकर्स में या बैंक लॉकर्स में रखा हुआ है सुरक्षित। इसकी कीमत भी बढ़ रही है और ये आपका एक बहुत बढ़िया निवेश भी है। आपको कॉन्फिडेंस भी देता है और आपको ये भरोसा है कि हमारा सोना जो है वो हमारे पास है और कभी अगर हमें कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम इसे बेचकर पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो वो सोना जो है वो ना आपके किसी काम आ रहा है ना देश के, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था में इस 25,000 टन सोने का कोई योगदान नहीं है। अब सरकार ये चाहती है कि ये सोना बाहर आए और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे, उसकी गति को बढ़ाए आगे, क्योंकि कोरोना के कारण हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत गहरा झटका लगा है, हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है। इसके लिए सरकार एक स्कीम लेकर आ रही है। सरकार ने गोल्ड एक्सचेंज बनाने का फैसला कर लिया है और इसका ऐलान बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर भी चुकी हैं। यानी कि अब हमारे देश में गोल्ड एक्सचेंज बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे ये गोल्ड एक्सचेंज होगा क्या? गोल्ड एक्सचेंज यानी कि जहां आप सोने की खरीद फरोख्त कर पाएंगे, बिल्कुल शेयर्स की तरह। आप शेयर खरीदते हैं, इसे आप बिल्कुल इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कोई स्टॉक एक्सचेंज काम करता है। मान लीजिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ पर आप ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि व्यापार करते हैं, शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये गोल्ड एक्सचेंज होगा। यहाँ पर आप सोना खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और अभी आप जो सोना किसी ज्वेलरी शॉप से खरीदते हैं या आप कहीं और से खरीदते हैं, उससे कहीं ज़्यादा ये सुरक्षित होगा। इसके अलावा इसके कई सारे फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ये भी है कि अभी सोना जब आप ख़रीदते हैं तो उसकी कीमत कैसे तय होती है? उसकी कीमत हर रोज़ तय होती है उसकी मांग के हिसाब से, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। गोल्ड एक्सचेंज सोने की कीमत को तय करेगा। इससे आपको फ़ायदा होगा, सरकार को फ़ायदा होगा, पारदर्शिता बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, धोखाधड़ी सोने की बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि अभी सोना खरीदने में आपके मन में ये शंका रहती है कि ये शुद्ध है या नहीं, ये खरा है या नहीं, कहीं इसमें कोई मिलावट तो नहीं, कहीं हम ठगे तो नहीं जा रहे हैं, कहीं ये सोना जब हम बेचने जाएंगे तो इतनी ही कीमत हमें मिल पाएगी या नहीं, अगर ज्वेलरी फॉर्म में सोना आपके पास है। तो इस तरह से गोल्ड एक्सचेंज से ये तमाम फ़ायदे आपको होंगे और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। 25,000 टन सोना भारत वासियों के घर में ज्वेलरी के फॉर्म में, सेफ में, लॉकर्स में, बैंक लॉकर्स में रखा हुआ है। एक और बात, अगर सोना आपके घर में रहता है तो आपको उसकी सुरक्षा की चिंता भी होती है। हालांकि आप उसके इंतज़ाम करते हैं, लेकिन एक डर मन में हमेशा आपके बना रहता है। जब आप शेयर फॉर्म में सोना खरीदेंगे, जब वो सोना आपका सिर्फ कागज़ पर आपके पास होगा और सरकार के पास उस गोल्ड एक्सचेंज में बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित होगा, जिस तरह से हम बैंक में पैसा रखते हैं या जिस तरह से बैंक के लॉकर में आप सोना रखते हैं, आपको विश्वास है कि ये सोना पूरी तरह से सुरक्षित है। तो जब गोल्ड एक्सचेंज बन जाएगा तो आपको ये भी विश्वास होगा कि हमारा सोना हमारे पैसों की तरह जो बैंक में रखा हुआ है पूरी तरह से सुरक्षित है। चाइना और टर्की में पहले से इस तरह के गोल्ड एक्सचेंज काम कर रहे हैं, पूरी तरह से सुरक्षित हैं और बहुत ज़्यादा सफल भी। तो अगले साल तक ये गोल्ड एक्सचेंज हमारे देश में शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप दिल खोल कर सोना खरीद सकते हैं, उसकी सुरक्षा की ज़्यादा चिंता भी आपको नहीं करनी होगी और वो सोना आपके पास पेपर पर सदा मौजूद रहेगा।